ताजमहल के बंद कमरों का रहस्य दोस्तों। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है दोस्तों। ताजमहल कला का वो खूबसूरत उदाहरण है जिसे 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी सबसे चहीती बेगम मुमताज महल के लिए उसकी याद में बनवाया था। वो इमारत जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यों से भरी हुई है, और कोई ना कोई विवाद इस इमारत के इर्द गिर्द घूमता ही रहता है। और सबसे बड़ा रहस्य है ताजमहल के 22 बंद कमरों का राज। आखिर क्यों बंद हैं ये कमरे? क्या इनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छुपी हुई हैं? क्या सच में ताजमहल शिव मंदिर को तोड़कर बना है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिना सीमेंट के ताजमहल कैसे बनाया गया, जबकि आज तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 1,10,000 साल तक खड़े भी रहते हैं। लेकिन ताजमहल तो बिना सीमेंट के बनाया गया है, तो फिर कैसे वो करीब 350 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है? फिर चाहे कितना ही बड़ा भूकंप आ जाए, चाहे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ताजमहल वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कैसे? और क्या आपको पता है कि उस समय ताजमहल कितने रुपयों में बनाया गया होगा? और क्यों ताजमहल में आज तक कोई लाइट्स नहीं लगाई गई हैं? दोस्तों, आज का वीडियो पूरा देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में आप ताजमहल के 22 ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जो शायद ही पहले आपने कभी सुना होगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 22, ताजमहल के रहस्य में सबसे पहला रहस्य तो ताजमहल की न्यूज़ से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि ताजमहल यमुना नदी के पास है, तो ऐसी नमी वाली रेतीली मिट्टी में किसी भी इमारत की नींव खड़ी करना यकीनन एक मुश्किल भरा काम हो सकता था। लेकिन दाद देनी पड़ेगी उस वक्त के मुगल सल्तनत के इंजीनियर्स की, जिन्होंने इतनी नमी वाली जमीन में ऐसी पक्की नींव बनाकर तैयार की जिसके बलबूते आज भी इतनी बड़ी इमारत सही सलामत टिकी हुई है। दरअसल ताजमहल की नींव बनाते समय दाज के चारों ओर बहुत से कुएं खोदे गए। इन कुओं में ईंट व पत्थर डालकर इन पर आबनूस और महोगनी की लकड़ियों से ताजमहल की फाउंडेशन बनाई गई। ये कुएं ताज की नींव को मजबूत बनाते हैं। आबनूस और महोगी की लकड़ियों में एक खासियत होती है कि इन्हें जितनी नमी मिलती रहेगी, ये उतनी ही फौलादी और मजबूत रहेंगी। और इन लकड़ियों को नमी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी के पानी से मिलती है। यमुना के पानी का स्तर हर साल घट रहा है और लकड़ियों में नमी की कमी आ गई है। यही वजह है कि सन 2010 में ताज में दरारें देखी गई। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ताजमहल के आसपास के चारों मीनार एक दूसरे से परपेंडिकुलर खड़े हैं। मतलब यहाँ कि ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं, ये बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं। और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरे भी तो बाहर की तरफ गिरे। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया है कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर जाकर गिर जाएं, और इस तरह भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाएं और ताजमहल को कोई नुकसान न पहुंचे। नंबर 20, टूरिस्ट जो ताजमहल देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताज का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज ज्यादातर टूरिस्ट ताज को वैसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी, और ये एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके मेहमान नाव में बैठकर यहाँ आते थे। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और वो बहुत पहले ही नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। नंबर 19, दोस्तों, ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले वॉकर्स के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात एक अफवाह जैसी लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने वॉकर्स और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे इकरारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी कोई दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे, क्योंकि 200 हज वॉकर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया था, क्या एक ही दिन में उन सबके हाथ काटना मुमकिन लगता है?
क्या सबको एक एक करके बुलाया गया कि आओ ये दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे और उस दिन इतने मजदूर के हाथ काटेंगे? अगर ऐसा होता तो जैसे ही हाथ कटने शुरू होते तो बहुत से मजदूर भाग खड़े होते। और हिस्टोरिकल देखा जाए तो इस चीज का जीरो एविडेंस है। नंबर 18, कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 17, ताजमहल के साथ में उसके 22 कमरों का रहस्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि उन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बंद हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये अफवाह ज्यादा फैलने लगी और कुछ मीडिया वालों ने सोशल मीडिया पर डिबेट को जबरदस्ती जारी रखा, जिसके चलते एएसआई के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बता दिया कि जो 22 रूम्स हैं, असल में ये रूम्स नहीं हैं, बल्कि किया एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि इन बंद दरवाजों को सदियों से खोला ना गया हो। एएसआई के स्टाफ के अकॉर्डिंग हर 1 से 2 हफ्ते में इन बंद दरवाजों को खोलकर अंदर की सफाई की जाती है। इन सब के बावजूद प्रोपेगेंडा थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन बंद कमरों के अंदर की फोटोज पब्लिकली दिखा दी। ये देख लो, इन कमरे के अंदर का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। आगरा के चीफ आके पटेल ने इंडिया टुडे को बताया कि ये पिक्चर्स अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव आपको मिल जाएंगी और कोई भी इन पिक्चर्स को देख सकता है। उनकी वेबसाइट पर जाकर नंबर 16 दोस्तों, बिना सीमेंट के आखिर इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? जबकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में एबदन नाम के एक इंटेलिजेंट इंसान ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे, और इन्होंने ही दुनिया का सबसे पहला सीमेंट कंपनी बनाया था, जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। और ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुआ और 1648 में जाकर पूरा भी हो गया, लेकिन बिना सीमेंट के ही यह खड़ा हो चुका था, जिससे आज तक एक भी खरूज नहीं आई। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले कंस्ट्रक्शन के लिए खास तरह का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता था, और ताजमहल को बनाने में जो सीक्रेट पेस्ट का इस्तेमाल होता था, उसमें गुण बतासा, बेलगी का पानी जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। साथ ही आप किस शहर में रहते हो और क्या आपने ताजमहल देखा है, हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, ताकि यह जानकारी हर किसी को मिल सके। और दोस्तों, आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं।